हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है आपका P एंड नेगेशन ऑफ P इज कॉन्ट्रडिक्शन। ऑप्शन बी है आपका P implies Q, डबल implication, negation of Q implies negation of P is contradiction. Option C is negation of P, double implication P is tautology. Option D is P और negation of P is tautology. ओके, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन और टाउटोलॉजी दो वर्ड यूज किए गए हैं, तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, जहां पर आपको टाउटोलॉजी दिख जाए, वहां पर क्या होना चाहिए, उसकी कंडीशन है जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। ठीक है। और बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कब होता है कोई भी स्टेटमेंट? जब उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो ऑलवेज फॉल्स होता है। ऑलवेज फॉल्स। ठीक है। जब रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स होता है तो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। और जब ऑलवेज ट्रू होता है तो बोलते हैं हम टाउटोलॉजी। ठीक है। ये चीजें आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर सब पहले ऑप्शन को लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में केवल एक ही यूज किया गया है, P। तो उस P की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है इसकी। ठीक है। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। और नेगेशन ऑफ P की बात करें तो नेगेशन ऑफ P आपका अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, और फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। क्योंकि नेगेशन का मीनिंग होता है वो ऑपोजिट, यानी कि कहीं पर अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है P एंड नेगेशन ऑफ P का कॉम्बिनेशन। अब इनका एंड का रिजल्ट बताना है क्या होगा। एंड कहता है कि अगर कहीं पर अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ट्रू ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पर दोनों में एक एक कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। और जब ऑलवेज फॉल्स होता है, तो मैंने आपको बताया था, जब ऑलवेज फॉल्स होता है तो कॉन्ट्रडिक्शन कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी? कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन। ऑप्शन में क्या दिया गया था? ऑप्शन में दिया गया था ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बिल्कुल आपका कॉन्ट्राडिक्शन ही है। हमें तो गलत स्टेटमेंट बताना है, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है हमारा? ऑप्शन बी में P इंप्लाइज क्यों, ठीक है, और डबल इंप्लीकेशन किसके साथ? नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ क्यों इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो अब देखिए, P और क्यों दो हमारे पास क्या है? इनपुट है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो दोनों ट्रू हो, या एक ट्रू हो तो एक फॉल्स हो, या फिर एक फॉल्स हो तो दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों फॉल्स हो। ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है। अगर मैं नेगेशन ऑफ P को निकालूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ क्यों की जरूरत पड़ेगी। नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा? नेगेशन क्या होता है? उल्टा होता है, ट्रू का फॉल्स हो जाता है। नेगेशन P के साथ नेगेशन लगाओगे तो ट्रू ट्रू की जगह फॉल्स, और फॉल्स की जगह पर ट्रू। क्यों निकालोगे तो ट्रू की जगह पर फॉल्स, और फॉल्स की जगह पर ट्रू। ट्रू की जगह पर फॉल्स, फॉल्स की जगह पर यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है। अब हमें जरूरत है नेगेशन ऑफ, सॉरी, P इंप्लाइज क्यों की। P इंप्लाइज क्यों की जरूरत है।
तो P इम्प्लाइज क्यों निकालते हैं, P इम्प्लाइज क्यों, P इम्प्लाइज क्यों क्या हो जाएगा, ट्रू। अच्छा, इम्प्लाइज में इम्प्लाइज वाली कंडीशन क्या होती है कि जहां पर पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, केवल वहीं पर फॉल्स होता है, बाकी जगह ट्रू। ये कंडीशन सेकंड वाले में आ रही है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सभी जगह पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेगेशन ऑफ क्यों और नेगेशन ऑफ पी के साथ इम्प्लाइज निकालना है, तो वही नेगेशन ऑफ क्यों में ट्रू होना चाहिए और फिर उसके बाद नेगेशन ऑफ पी फिर फॉल्स होना चाहिए। ये कंडीशन भी सेकंड में बैठ रही है तो केवल यही फॉल्स होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, बाकी सब ट्रू। ओके, फिर हमें जरूरत है नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यों का इम्प्लाइज किसके साथ, नेगेशन ऑफ क्यों इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी के साथ, मतलब इसका इसके साथ बताना है। तो इनका भी कहां पर, सबसे पहला स्टेटमेंट ट्रू फिर दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो कोई सा बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब सभी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, सभी ट्रू हो जाएंगे। फिर इसका उल्टा निकालते हैं, मतलब नेगेशन ऑफ क्यों इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज करता है पी इम्प्लाइज क्यों के साथ। अगर ये निकालोगे तो पहला स्टेटमेंट ट्रू फिर फॉल्स केवल सेकंड में बन रहा है, एक मिनट नहीं, कहीं नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है, पहले ये लो फिर ये लो, ये कहीं भी नहीं बन रहा है कि पहला ट्रू फिर फॉल्स आ जाए, तो इसका मतलब सभी क्या हो जाएंगे, सभी ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें फाइनल जो रिजल्ट निकालना है उसको लिखते हैं, हमें निकालना है P इम्प्लाइज क्यों, ठीक है, एंड डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यों इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पर ये निकालने के लिए क्या होता है, ये जो आपका डबल इम्प्लीकेशन होता है ये एक्चुअली इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन का एंड कॉम्बिनेशन होगा, और एंड कॉम्बिनेशन कहता है जब दोनों ट्रू होते हैं तो हमेशा फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है, तो ये ट्रू आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। और जब सब रिजल्ट हमारे ट्रू होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, टोटोलॉजी। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, टोटोलॉजी हो गई। अगर ये वाली कंडीशन आपकी टोटोलॉजी हो गई तो इसका मतलब है कि हमें दिया गया था कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये क्या हो गया, यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सही मायने में। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, वो हमारा निकल गया। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि और ऑप्शन गलत क्यों है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज किसके साथ, डबल इम्प्लीकेशन हो रहा है पी के साथ। तो इसके लिए एक ही हमें एक ही इनपुट की जरूरत है पी की, उसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, तो ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर मैं नेगेशन ऑफ पी निकालूं तो फॉल्स ट्रू का फॉल्स बन जाएगा और फॉल्स का ट्रू बन जाएगा, ठीक है। हमें नेगेशन ऑफ पी भी चाहिए, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। अगर P implies negation of, sorry, P implies negation of P, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही पहला ट्रू होना चाहिए फिर फॉल्स, तो पहला ट्रू फिर फॉल्स में ही फॉल्स होगा, तो यानी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन लगाओ, ठीक है। यहाँ पे पहला ट्रू फिर फॉल्स तो बन ही नहीं रहा, इसका मतलब सभी क्या होंगे, ट्रू होंगे। ओके, फिर नेगेशन ऑफ पी को इम्प्लाइज निकालो पी के साथ, तो यहाँ से भी सारी दोनों स्टेटमेंट का अगर देखोगे तो पहला ट्रू फिर फॉल्स बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। फिर हमें क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज पी के साथ, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये एक्चुअली होता क्या है, एंड कॉम्बिनेशन होता है, किन का, एंड कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, इसका और प्लस इसका एंड कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है,
ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पर एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब ट्रू होता है तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमेशा ट्रू रिजल्ट आता है, और जब सभी ट्रू रिजल्ट आते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, टाउटोलॉजी कंडीशन। तो मतलब ये भी क्या हो गया, आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना था फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट हमारा बी में आ चुका था। अभी ऑप्शन एक और बचा हुआ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। यहाँ पर भी पी और नेगेशन ऑफ पी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका केवल एक ही इनपुट है पी, और नेगेशन ऑफ पी निकालेंगे फिर इसका। दो ही कंडीशन हो सकती है, तो ट्रू हो या फॉल्स हो। नेगेशन निकालोगे तो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू बन जाएगा। ठीक है, दोनों का और कॉम्बिनेशन निकालोगे। और कॉम्बिनेशन कहता है जब भी एक ट्रू होता है तो हमेशा रिजल्ट ट्रू आता है, तो ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। दोनों रिजल्ट ट्रू आ गए, सभी रिजल्ट ट्रू आते हैं, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी कंडीशन बोलते हैं। तो टोटोलॉजी कंडीशन हो गई, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, ऑप्शन बी में आ चुका है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, P implies Q, double implication, negation of Q implies negation of P is contradiction. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.